सिंधु के किनारे एक ऐसी सभ्यता उभरी, निखरी, संवरी जो संसार में कभी भी कहीं भी नहीं देखी थी। उस वक्त के हमारे शहर थे स्मार्ट इंटेलिजेंट सिटीज। दिस वॉज अ वंडर कॉल्ड इंडिया। 5000 साल पहले जो बुनियाद सिंधु सरस्वती सभ्यता के समय डाली गई थी, वो आज भी हमारे भारत का आधार है। संस्कृति का ऐसा अखंड अटूट सिलसिला आपको संसार में कहीं भी नहीं मिलता। हमारा देश नए को अपनाते हुए भी कभी पुराने को नहीं भुलाता। इसीलिए तो कल का भारत आज भी जीवित है और कल भी रहेगा। एक और बड़ी विशेषता है मेरे भारत की, सत्य की खोज। भारत नाम का अर्थ ही है भा, यानी प्रकाश, और उसकी खोज में लगा हुआ व्यक्ति। प्रकाश यानी सत्य की खोज में केवल योगी, मुनि, ऋषि ही नहीं, सुख सुविधा में पले बढ़े राजा राजकुमार भी किसी से कम नहीं रहे। भारत के दार्शनिक मनीषियों, गुरुओं ने जो आध्यात्मिक मार्ग दिखाया था, उसी को ठोस रूप दिया भारत भर में फैले तमाम राज्यों, साम्राज्यों ने। दूसरी तरफ थे हमारे अभूतपूर्व वैज्ञानिक, गणितज्ञ, खगोल शास्त्री और वैद्य। हजारों बरस पहले पृथ्वी की परिधि की सही नाप, मंगल और चंद्र तक का फासला और धरती से सूर्य की बराबर दूरी, सब बिना किसी दूरबीन या उपग्रह का सहारा लिए, केवल अपनी गणित, बीजगणित, ज्यामिति और खगोल ज्ञान से। अंतरिक्ष अन्वेषण में एक अग्रणी देश है। सहस्त्राब्दियों पहले कणादि आदि, और आज जब पूरा भारत एक सुनहरे कल और अमृतकाल की तरफ बढ़ रहा है, तो मैं कैसे पीछे छूट सकती हूँ? आप सोच रहे होंगे, एक दीवार बोल कैसे सकती है? दीवारों के तो कान होते हैं बस। पर सच ये है कि आज मेरे देश के हर उस शख्स को आवाज मिली है जो अब तक सिर्फ सुनने को मजबूर थे, मेरी जैसी एक गूंगी दीवार को भी। ऐसा नहीं कि सुनहरा समय मेरी मातृभूमि ने पहली बार देखा। मेरा भारत तो हमेशा से सोने की चिड़िया कहलाता था और एक के बाद एक कई स्वर्णिम काल देखता रहा है। अब मेरी जन्मकुंडली ही देख लीजिए। जिस सुनहरे समय में मेरा जन्म हुआ था, उस वक्त मेरे आसपास छेनी, हथौड़ी, संग तराशू, पत्थर कटों की ठक ठक ताल और संत कवियों के शहद से सुर, उस रसधार को बहाने वाले पूरे भारत भर से अनेकों कवि हैं। इन भक्त कवियों में कोई हिंदू था, कोई मुसलमान, कोई सूफी, कोई शाक्त, कोई शैव, कोई वैष्णव। सबके आराध्य अलग अलग थे, भाषा अलग, पर सबकी भक्ति में एक ही परमात्मा, एक ही ब्रह्म, एक ही ओंकार के दर्शन सारे देश को हो रहे थे। यही तो दिखता है हमारे देश के त्योहारों में, जब एक ही दिन, एक ही मुहूर्त, जैसे मकर संक्रांति पर खिलाते हैं अलग अलग उत्सव रंग। इस लाल किले को बनवाया था मुगल शहंशाह शाहजहां ने। बलुए पत्थरों से मुझे गढ़ा गया था और इस मजबूती से कि 400 साल बाद आज भी मुझे हिलाना नामुमकिन है।
बिल्कुल उसी तरह जैसे है मेरे देश के विचार, सिद्धांत, उसूल। असल में भारत सिर्फ एक देश नहीं है, भारत नाम है एक सोच का। मुझे बनाने वाले मुगल तो हिंदुस्तान में मेहमान बनकर आए थे और फिर यहीं के होकर रह गए। भारत ने तो हमेशा हर विश्वास, हर विचार के लोगों को अपना समझकर अपनाया है और कहा है अतिथि देवो भव। मगर उससे भी बहुत पहले भारत ने कई स्वर्णिम युग देखे थे, जैसे था हमारे देश का वैदिक युग। सरित सरस्वती नदी के तीर बैठे जब ऋषि मुनि गंभीर, समिधाग्नि आहुति और यज्ञ तपस्या कर हुए सब प्रज्ञ, रचने लगे वो वेद पुराण ऋग अथर्व यजुर और साम, शोध किए सब जीवन तत्व, खोज निकला प्रकृति का सत्व, जीवात्मा परमात्मा है एक, माया भ्रम से लगे अनेक, आत्मा अजर अमर अछेद, अनादि अनंत अखंड अभेद। वेदों को रचने वाले इन ऋषियों ने दुनिया को जीवात्मा, आत्मा, परमात्मा की जिस एके की बात हमें सिखाई थी, उसी को श्री कृष्ण ने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन को सुनाया था। वासांसी